हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुल्क राज आनंद, जिनका जन्म 1905 और डेथ 2004 में हुई, उनका वर्क अनटचेबल पढ़ रहे हैं। 1935 में ये उनकी नोवेल पब्लिश हुई, जिसका प्रीफेस E.M. फॉस्टर ने लिखा है। और ये एक नोवेल है। इसका पर्सपेक्टिव थर्ड पर्सन और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज़ किया गया है। और ये दलित लिटरेचर का में एक पार्ट है, दलित लिटरेचर का पार्ट है। अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अनटचेबल एक इंडियन स्वीपर बाखा की स्टोरी है। ये स्टोरी एक फिक्शनल टाउन बुलंदशहर में सेट की गई है। लाखा, जो कि बाखा का फादर है, वो सारे बुलंदशहर के स्वीपर्स का हेड है। बाखा एक सीधा साधा 18 साल का बच्चा है। ये स्टोरी बाखा की एक दिन की कहानी है। जो इवेंट्स होते हैं उस दिन में, वो सारे इस कहानी में बताए गए हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है तब बाखा के फादर लाखा उसे डांटते हैं। उसे कहते हैं कि वो अपने काम पर जाए और हाई क्लास लोगों के टॉयलेट्स क्लीन करे। बाखा सबसे पहले चरत सिंह के घर जाता है, जो कि एक फेमस हॉकी प्लेयर है। बाखा चरत सिंह के घर जाता है, टॉयलेट क्लीन करता है। चरत सिंह उसे डांटते भी हैं, पर चरत सिंह की ड्यूअल पर्सनालिटी है, तो वो उसे कहते हैं कि वो उसे बाद में एक हॉकी स्टिक गिफ्ट करेंगे। बाखा ये बात सुन के खुश हो जाता है और वो अपने घर पे जाता है। बाखा अपने घर पे जाता है, उसे प्यास लगती है। उसकी बहन सोहिनी कहती है कि घर में पानी नहीं है, तो वो कुएं पे पानी भरने जा रही है। कुएं के पास ही जो है मंदिर है, जहाँ का प्रीस्ट है कालीनाथ। कुएं पे बहुत लंबी लाइन लगती है और सोहिनी को पीछे ही पीछे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि सोहिनी जो है एक अनटचेबल है। कालीनाथ उसे कहता है कि वो बाद में आकर जो कोर्टयार्ड है टेंपल का, वो क्लीन करे। वहीं दूसरी ओर लाखा जो है बाखा को कहता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसके हिस्से काम कर ले और सिटी में जाए। सिटी में बाखा जाता है, वहाँ पर वो सिगरेट्स और कैंडीज़ खरीद के खाता है। रास्ते में वो एक हाई कास्ट व्यक्ति से टकरा जाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसे बताया नहीं कि वो अनटचेबल है। उसी बीच एक मुस्लिम गाड़ी वाला आकर मामला शांत कराता है और बाखा को एक थप्पड़ भी मार देता है। ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद में बाखा बहुत ही निराश होता है और वो वापस आ रहा होता है। मंदिर में जाना चाहता है, परंतु उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि सोहिनी की है। कालीनाथ उस पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि उसने उसको पल्यूट कर दिया है, यानी कालीनाथ को सोहिनी ने पल्यूट कर दिया है। बट सच तो ये था कि कालीनाथ जो है सोहिनी को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। लेकिन जब बाखा कालीनाथ से लड़ने लगा, जब सोहिनी ने उसको रोक लिया, क्योंकि लोग बाखा को ही इल्ज़ाम लगाएंगे, बाखा पे और सोहिनी पे ही इल्ज़ाम लगाएंगे। वे अपने घर आते हैं और बाखा जो है खाना मांगने इधर उधर जाता है। जब वो एक घर के सामने थका हारा सो जाता है, तब वो लेडी बाहर आती हैं, घर की मालकिन, और बाखा उनसे खाना मांगता है। लेडी बाखा को कहती है कि पहले तुम मेरे घर का काम कर दो, उसके बाद में मैं तुम्हें खाना दूंगी। काम पूरा होने के बाद में लेडी उसे कहती है कि तुम कल आना और खाना ले जाना। तो बाखा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाखा अपनी पूरे दिन की कहानी लाखा को बताता है। लाखा उसे कहता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। एक बड़े हाई कास्ट के डॉक्टर ने उस पर दया दिखाई थी और बाखा का जीवन भी बचाया था। फिर राका जो है वो खाना लेके आता है और वो सब खाना खाते हैं। इतने में ही बाखा को याद आता है कि आज तो रामचरण की बहन की शादी है, तो वो रामचरण के घर जाता है। बाखा अपनी सारी स्टोरी रामचरण और उसके दोस्त छोटा को बताता है। छोटा उसे कहता है कि हमें रिवेंज लेना चाहिए, पर बाखा डर जाता है और कहता है कि रिवेंज लेने से उन पर और मुसीबत आ सकती है। फिर उसे याद आता है कि चरत सिंह ने उसे हॉकी देने का वादा किया था। वे चरत सिंह के घर जाता है और चरत सिंह उसे हॉकी दे देता है। बाखा बहुत खुश होता है और वो बाद में बाखा अपने दोस्तों के साथ हॉकी गेम खेलने जाता है। वहीं पर एक बच्चा जो कि एक गोली है, उस बच्चे को बाखा जो कि अच्छा खेल रहा है वो देख के जेलसी होती है, तो दोनों टीम्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में एक छोटे बच्चे को चोट लग जाती है। बाखा उसे बचाने के लिए उसको घर लेके जाता है, पर उसकी मदर जो है बाखा को ही एक्यूज़ करती हैं, बाखा पे ही इल्ज़ाम लगाती हैं। जब बाखा घर पहुंचता है तो लाखा उसे डांटता है
कि तुम पूरी दोपहर कहाँ थे, और लाखा जो है बाखा को घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निराश बाखा इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल हचिंसन आते हैं और वो उसे साथ में ले जाते हैं। उसकी वाइफ, कर्नल हचिंसन की वाइफ, देखती है कि बाखा जो कि एक ब्लैक ही है, यानी उसका कॉम्प्लेक्शन जो है ब्लैक कलर का है। कर्नल हचिंसन की वाइफ बाखा को साथ नहीं रखती है। बाखा निराश होकर ट्रेन स्टेशन के पास पहुंचता है, जहां पर उसको न्यूज़ मिलती है कि महात्मा गांधी आने वाले हैं। महात्मा गांधी आते हैं, एक स्पीच देते हैं कि अनटचेबल्स के लिए जो गंदा व्यवहार किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, उसको रोक देना चाहिए। वहीं पर महात्मा गांधी की स्पीच ख़त्म होने के बाद में एक लॉयर बसीर, जो कि उनकी स्पीच को गलत बताता है, वहीं पर एक पोएट डिफेंड करता है और कहता है कि भारत में जल्द ही फ्लशिंग टॉयलेट्स आ जाएंगे, इसके कारण अनटचेबिलिटी का एंड होगा। बाघा ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश होता है और वो जल्दी से अपने घर जाता है ताकि वो ये खबर बता सके अपने फादर को। ये स्टोरी बाघा के पूरे दिन की कहानी है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल इनजस्टिस था, और यही इस वर्क की थीम्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।